थे और वाजपेयी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ मीडिया को बताए, मीडिया को ब्रीफ करे, तभी पता चल पाएगा कि मुलाकात के बाद क्या हुआ है। बिल्कुल क्या हुआ है, लेकिन शंकर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपसे तनातनी हुई थी उसके बाद जब यहाँ पर मोदी जब पहुंचे हैं तो क्या मोदी ने यह मान लिया था कि बिना आडवाणी के आगे की राह आसान नहीं है? नवाज, देखिए ऐसा है कि मोदी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रबंधन किया गया था, प्रबंधन अच्छा चल रहा था, बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया था, लेकिन ये कहा जाए तो प्रबंध ठीक नहीं हो पा रहा था। कुल मिलाकर प्रबंधन अच्छा था लेकिन प्रबंध ठीक नहीं हो पा रहा था। इसका आभास जो है नरेंद्र मोदी को हो गया था, तो उसी प्रबंध को अच्छा करने की नियत से ये आए हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं आभास हो गया कि आडवाणी अगर नाराज है, आडवाणी को नहीं मनाया गया और आडवाणी को अगर माइनस कर दिया गया तो शायद हमारे लिए वो मंजिल आसान नहीं होगी जिसकी तलाश सब लोग निकले हुए, जिसकी इच्छा सब लोग पाले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर विश्वकर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए अब देखना यह होगा कि ये जो राजनीतिक मुलाकात थी उसके क्या क्या मायने निकलते हैं। और वहीं बिहार में 2 दिन पहले तक दोस्ती का दम भरने वाली बीजेपी और जेडीयू में अब दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के विरोध में बीजेपी आज विश्वासघात दिवस मना रही है और उसने बिहार बंद का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य भर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और पटना समेत कई जगहों पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हालात ये हो गई है कि कल के दोस्त आज एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर दोनों के ही कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए हैं। और अगर बात की जाए यहां पर जब से यहां पर मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है उसके बाद से ही दरार दिखनी शुरू हो गई थी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। और जो 17 साल पुराने जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद अब यहां पर बीजेपी ने मन बनाया था और बीजेपी ने यहां पर बिहार बंद का ऐलान किया था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है और जो कार्यकर्ता थे वो यहां पर सड़कों पर देखने को मिले। और सड़कों पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता है तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के जो समर्थक है वो भी यहां पर निकल कर आ गए और दोनों के अंदर ही यहां पर एक दूसरे के ऊपर लाठियां बरसाने शुरू कर दी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से एक दूसरे गुट जो कल तक दोस्त थे, 17 साल पुराना नाता टूटा है और उसके बाद ये लड़ाई जो है वो खुलकर सबके सामने आ गई है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए कि बिल्कुल। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ श्याम रजक जी जुड़ गए हैं जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है श्याम रजक जी आपका। धन्यवाद जी। श्याम रजक जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल तक आप दोस्त थे, आज ऐसी दुश्मनी वाले क्या हालात बन गए? देखिए, जनता दल यू के कार्यकर्ता और जनता दल यू की नीति कभी दुश्मनी में विश्वास नहीं करती है। हम नीति में विश्वास करते हैं जी। हम गांधी में विश्वास करते हैं, अम्बेडकर में विश्वास करते हैं जी। हम कभी गोडसे में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए दुश्मनी का तो कहीं सवाल ही नहीं है जी। लेकिन ये जो तस्वीरें बयां कर रही है ये क्या ये बात की जाए कि जो दुश्मनी है उसके साथ ही है या फिर आप अब सत्ता के अंदर पूरी तरह से अपने आप काबिज है, आपका जो दोस्त है बीजेपी वो छूट गया है तो अब इस तरह से आप उनके ऊपर हमला करेंगे? ये देखिए, बीजेपी की खींच है। हम तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के नेतृत्व में जी वो ये बताने के लिए अपने सड़कों पर निकले थे जी और निकले कि विश्वासघाती लोग विश्वास दिवस मना रहे हैं। यह हास्यास्पद स्थिति है। इससे बिहार की जनता उनको एहसास करे, उसको जानने का काम करे। और बीजेपी जो हिंसावादी पार्टी है, हिंसा में विश्वास करती है, बिल्कुल सांप्रदायिक दंगों में विश्वास करती है, ऐसे उनके कार्यकर्ताओं ने पीछे से जी क्या कर सकते हमारे कार्यकर्ताओं को हमला। लेकिन विश्वासघात का तो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है श्याम रजक जी। ये तो जनता तय करेगी कि विश्वासघाती कौन है। विश्वासघात तो हमारा तो कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के आधार पर हमारी पार्टी बनी। अब कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के आधार पर हमारा गठबंधन था। हम कहीं सांप्रदायिकता को हम कहीं भी आलिंगन नहीं कर सकते, उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो 17 साल से आप समझौता कर रहे थे, इसका मतलब फिर सांप्रदायिकता से? नहीं 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 नहीं, सांप्रदायिकता पर समझौता हमने कभी नहीं किया। जब फिर आप सांप्रदायिकता कैसे हो गई जब आपने 17 साल से आपके साथ अलायंस था बीजेपी के साथ, अब आप कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं करेंगे? नरेंद्र मोदी तो पहले भी बीजेपी में थे। 1 मिनट मेरी बात सुन लिया जाए जी। आप अपनी बात कह लीजिए, मेरी बात सुन लिया जाए। आप ये जान लीजिए कि हमारा समझौता भारतीय जनता पार्टी से रहा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इधर गोवा में जिस तरह से घटना की और एक सांप्रदायिक दंगाई व्यक्ति के नेतृत्व में जिसने अपने पार्टी को खड़ा कर दिया जी। तो जो अटल जी की जो संस्कृति थी वो खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी में। तो हमारे लिए तो विचार करने की विषय था
कि हम अब सांप्रदायिक नेतृत्व के